क्या लिखा है? एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, ऐसा है क्या? कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। यही निकालना था हमको। ठीक है। एक तरीका तो ये था कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में इसका सिंप्लीफिकेशन का प्रूफ भी है, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में। और वो ऐसा आता है वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। इसका प्रूव ये आता है, प्रूव करके टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में ये आता है ऑलरेडी। एनसीईआरटी हाँ बुक वही। में, यदि जिनने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें ओके। क्वेश्चन है, टेंथ चैप्टर है या सेवेंथ चैप्टर जो भी है, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर हाई लेवल उसमें एक भोपाल में भी क्वेश्चन होती है ऑलरेडी है, एनआईटी वहां से भोपाल में इसकी भी वैल्यू होती ये आ जाती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आपको है। टेन चलो भोपाल पूछा क्या है, में थीटा इक्वल टू नाइन पाई बाई एट पे इसकी वैल्यू पूछी है ना। थीटा इक्वल टू नाइन पाई बाई एट पे इसकी वैल्यू पूछी है। नाइन पाई बाई एट पे हम वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ना। ठीक है। टेन की निकाल लेता हूं, कॉस कॉस की वैल्यू उसका कॉट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी कि नहीं। टेन की वैल्यू में निकाल लूं यदि नाइन पाई बाई एट पे, तो कॉट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी, उसको डायरेक्ट निकाल लूंगा। तो मैं क्या सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको इधर, मैं सॉल्व करके तो दिखा तेरी रहा हूं तो टेन निकालेंगे ऑफ नाइन कोई पाई टीचर्स बाई में एट, कार्ड ना टेन ऑफ नाइन पाई बाई एट सॉल्व करके दिखा रहा हाँ हूं। धर्मेंद्र ठीक है, क्लियर है? शर्मा स्लॉट एस आई टेन ऑफ नाइन पाई बाई एट करके दिखा रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं टेन पाई प्लस पाई बाई एट, टेन पाई प्लस पाई बाई एट। ठीक है। कुठं हाँ टेन पाई प्लस गायकवाड पाई गेलं बाई एट, टेन पाई प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, इसलिए हो गया टेन पाई बाई एट। अब टेन पाई बाई एट की वैल्यू होती है रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन। अजून एका निकाल के सरांचं भी लग्न दिखा होईल रहा हूं आता कैसे, पहले डिसेंबर निकाल जानेवारी चुका हूं मध्ये इसी क्लास में एक बार वैसे। सागर ठीक सरांचं है, तुम्ही रूट पहिल्या टू राहतात ना माइनस वन, ये वैल्यू होती है टेन पाई बाई एट की। ठीक है। निकाल के भी दिखा देता हूं कैसे आई थी। ठीक है। दो तीन तरीके हैं इसको निकालने के। आप टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर लो, इसे पाई बाई फोर में सॉल्व कर दो। ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो कि टेन टू थीटा इक्वल टू होता है, टेन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। इसमें थीटा की जगह पाई बाई एट पुट कर दो, थीटा की जगह पाई बाई एट पुट कर दो, टेन पाई बाई एट में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो। थीटा की जगह जैसे ही मैंने पाई बाई एट पुट किया इसमें, थीटा की जगह जैसे ही पाई बाई एट पुट किया, थीटा इक्वल टू पाई बाई एट, तो टेन पाई बाई एट का टर्म बन जाएगा यहाँ, यहाँ बन जाएगा टेन पाई बाई फोर जो कि होता है वन। टेन पाई बाई एट का टर्म यहाँ बनेगा, सो वो हो गया टू टेन पाई बाई एट अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट। अब टेन पाई बाई एट ही अकेला अननोन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर ही कर देता हूं, एक मिनट। मैंने क्या किया, टेन पाई बाई एट को टी लिख लेता हूं तो थोड़ा सिंपल दिखने लगेगा ये। यहां लिख देता हूं लेट टेन पाई बाई एट इक्वल टू टी, तो ये इधर ला रहा हूं और ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू टू टी। ठीक है। टी स्क्वायर भी इधर ले आओ, वन भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का टू टी माइनस का वन इक्वल टू जीरो। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। तो आप टी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लो, टी इक्वल टू प्लस वाली अकेली लो क्योंकि पाई बाई एट 22.5 होता है, पॉजिटिव आंसर लेना है। सो माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, केवल प्लस ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस फोर प्लस फोर आ जाएगा ये अपॉन टू। सो टी की वैल्यू आ गई मेरी, टू का डिवाइड इधर करूंगा, टू रूट टू ए, तो माइनस का वन प्लस का रूट टू। सो टेन पाई बाई एट की वैल्यू मिल गई, माइनस का वन प्लस का रूट टू, यहां लिख देता हूं। सो टेन पाई बाई एट की वैल्यू मिल गई, पहले
मैं क्या करता हूँ, √2 पहले लिख देता हूँ, -1 बाद में लिख देता हूँ। तो कॉट की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। कॉट π/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल होगी। सो वो हो जाएगा 1/√2 -1। √2 + 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दो तो ये बन जाएगा √2 + 1। ठीक है, यहाँ पुट कर दो सबकी वैल्यू। थीटा इक्वल टू π/8 पे या 9π/8 पे, बात एक ही है। 9π/8 पे लिख देता हूँ यहाँ तो मैं, 9π/8। कॉट π/8 के बराबर बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू है √2 + 1। सो ये बन गया √2 + 1 अपॉन 1 -√2 -1। सो ये हो जाएगा +1। 1 कटा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था कट जाए, कोई बात नहीं। ये हो गया √2 -1 अपॉन 1 -√2 -1। दोनों ही प्लस के हैं ना, तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ तो कट गया, यहाँ क्यों नहीं कटा फिर। नहीं कटा तो नहीं कटा, वहां 1 कट गया, यहाँ नहीं कटा है। कोई बात नहीं, नहीं कटा तो नहीं कटा। सॉल्व कर दो इसको, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस कैसे दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिखाओ इसके। हाँ तो बस ऐसे ही कुछ आएगा सॉल्व हो आके। ये तो बन गया 2 -√2, √2 + 1। ये 1 से 1 तो कट गया, ये 1 से 1 तो कट गया, बचा माइनस का √2, माइनस का √2, √2 -1। माइनस का √2 था, माइनस लिखना भूल गया मैं। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की कहीं पे, नहीं की है। क्या कर रहे हो भाई, क्यों पेन से खेल रहे हो। वैसे ही क्या कम समस्या है जीवन में, तुम ये फालतू की और जनरेट करते रहो। वैसे ही तो मैथ ने दिमाग खराब कर रखा है लोगों का। चलो खैर, सॉल्व करना है आगे, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, सॉल्व करना है आगे और कुछ नहीं। इरेशनल नंबर्स हैं तो आप √2 मैं तो ये कहूंगा यहीं रैशनलाइजेशन कर लो, एलसीएम लेने से ज्यादा अच्छा अच्छा बन जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लो √2 + 1 2 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो √2, ना 2 + √2 का, सॉरी 2 + √2 का मल्टीप्लाई इसमें न्यूमरेटर में भी कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो, और इसमें करो -√2 का, एक झटके में काम हो जाएगा। माइनस भी हट जाएगा ना डिनोमिनेटर से, ये फायदा है उसमें। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2√2, 2 + 2 + √2, बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में 4 -2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। कितनी बढ़िया बात है, इधर भी 2 उधर भी 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस का √2 इससे मिलेगा तो -2 और प्लस का √2, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस का √2। डिनोमिनेटर तो सबका ही 2 हो गया, 2 ही लिख लो। ये लिखा 2√2 + √2 3√2। ये लिखा है 4 -2, वैसे 2 कटेगा, ये वाला डायरेक्ट उड़ाना चाहो तो केवल 2 बचेगा। ए 2 से ए 2 कट जाएगा, √2 प्लस, अच्छा ये दो जोड़ लिया, एक √2 और बच गया। सो ये आ गया 4√2 + 2 अपॉन 2। 2 का भागाकार कर दीजिए, 2√2 + 1 आंसर। 2√2 + 1 आंसर है। यदि ये याद हो किसी को, √2 -1 है π/8 पे, तो उतना ही करना पड़ेगा। मैंने इतना करके दिखाया इसलिए ज्यादा टाइम लगा।
कौन सा? आपको भी पूछना है क्या? 71 उठाओ जरा टेबलेट, तरफ शकल दिखाओ। अच्छा ठीक है, ओके। हम कभी ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ पाएंगे क्या? कोई बात नहीं, अगला टॉपिक आसान स्टार्ट हो रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी आजादी मिलेगी, दूसरा मैथ भी सिंपल लगेगा फिर। तो कुछ दिनों तक मजे करिए मैथ में अभी, एटलीस्ट एक महीने। हाँ, कैलकुलेशंस उसमें भी आएंगी, लेकिन ऐसी नहीं आएंगी जो यहाँ है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, धड़ाधड़ लगाइए, आंसर पाइए। आपको एक सीट शेयर की थी मैंने, देखी किसी ने? हाँ, वही पहला पार्ट है आपके जीवन का, अगले चैप्टर का, पॉइंट करके। अगली क्लास में वही होगा चालू बेटा, करूंगा, लेकिन ये पहले ट्रिग्नोमेट्री से पीछा छूट जाए, अब बस खत्म। बहुत हो गया जीवन में ट्रिग्नोमेट्री। कल ले लूंगा। नहीं तो आप मुझसे डाउट सेशन में आके पूछ लो, ठीक है? बता दूंगा। क्या लगेगी, लेकिन इतना खतरनाक थोड़ी लग जाएगी। जैसे वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, कितने लोगों को लगता है वेक्टर कठिन है? नहीं लगता। कुछ लोग रियलिटी में नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगता होगा वेक्टर सही में कठिन है, क्योंकि मैं तो मानता हूं, आप भले ही नहीं मानो। लेकिन एक्चुअली में जो एप्लीकेशन है उसका, वो बहुत सिंपल है। इसलिए वेक्टर आप जब तक मैथ में ओरिजिनली नहीं पढ़ लेते तब तक कठिन लगता है। हालांकि मैथ में पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में उतना कठिन नहीं है। लेकिन फिजिक्स में जो वेक्टर का एप्लीकेशन है वो वाकई सिंपल है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को इंडिविजुअली पढ़ने जाते हैं तो कठिन है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो इतना कठिन नहीं है। दूसरे चैप्टर्स में इतना कठिन नहीं जितना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? एक्चुअली मैं इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा कर ली जिनने भी की है। ठीक है भाई, कुछ भी कहीं भी स्वाइप हो सकता था, तो लगे रहे लोग, लगे रहे, कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। अच्छा, हर बार ऐसा हो रहा है क्या? बस आइडेंटिटी लिख गई, बस खत्म। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती थी इसमें, क्योंकि ट्राइंगल की अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। तो उसके बाद ये धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं बच्चों के जीवन में, झोल करने के लिए। एक साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताई है ना मैंने आपको। आप अपनी फॉर्मूला बुक खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगी एक साइन ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी भी, तीन एंगल्स में। हालांकि कभी पढ़ना नहीं पड़ती है, कुछ खास काम की भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने बता दी, ऐसी भी मिलेगी। चलो खैर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 1 - cos 2 थीटा, नहीं, 1 - sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा। सही याद है? अरे थोड़ी देर पहले किया था इसलिए याद है, नहीं तो याद नहीं रहता मुझे। जीवन में कुछ, आप में से कुछ लोग आरएसएस की शाखा अटेंड किए हैं कोई? आरएसएस की शाखा होती है खेलने के लिए, शाम को 4-5 बजे के आसपास प्रेयर होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। किसी ने अटेंड किया है कभी? आपने की है? प्रेयर सुनी है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस तरीके से। अच्छा, मैं खुद भी था इसलिए पता है मुझे। स्पोर्ट्स? समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो।
मैं चेस बहुत ज्यादा खेलता था, क्रिकेट भी बहुत खेला है, लेकिन चेस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा मेरा, और वो अभी भी खेलता हूँ मैं। चेस मुझे बहुत पसंद है अभी भी वो, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं मिलता, और क्रिकेट के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, दिक्कत ये है। और जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ तो लोगों के लिए जगह नहीं है, प्ले ग्राउंड के लिए कहाँ जगह मिलेगी, दिक्कत ये है। तो छोटे में तो ठीक है, चल जाता है, गली में खेल रहे हैं। अब डर ज्यादा लगता है, किसी का कुछ टूट गया तो डर लगता है, इसलिए क्रिकेट बहुत दिन से नहीं खेला है। वहां तो खूब खेला है, भयंकर, और वहां तोड़ने का भी डर नहीं था, जानबूझ के तोड़ते थे। आपने खड़ी क्यों की प्लेग्राउंड के आसपास गाड़ी, क्योंकि प्लेग्राउंड है ना, गाड़ी खड़ी है या खिड़की में भी जाके लग गई, ठीक है, सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हॉस्टल वाले सुधरवाते रहेंगे। वहां दिक्कत नहीं होती थी, बहुत खेला है वहां तो। क्रिकेट भी खूब खेला है, चेस भी खूब खेला है वहां, लेकिन कंप्यूटर गेम्स भी खेले कुछ, लेकिन मुझे कोई प्लेयर नहीं मिलता था, इसलिए फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने पड़ते थे, कोई खेलने को नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर बिजी हैं, तो तब खेलते थे। क्या? नहीं नहीं, क्या है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है ना, जैसे इवनिंग टाइम है, अब लाइट तो है नहीं, हालांकि प्लेग्राउंड जो मेन प्लेग्राउंड था उसमें रात में भी खेल सकते थे, उसमें लाइट्स लगी थी, लेकिन वहां जाने में डर लगता था क्योंकि वहां सीनियर होते थे। जब खुद सीनियर हो गए तो जा सकते थे। हमारे सीनियर्स रैगिंग लेते थे ना, उनके से जब तक दोस्ती नहीं हो जाती भयंकर फंसते थे। सबसे बड़ी बात, आप रैगिंग जैसे दोस्ती भी हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आप दे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट देने में चूक गए तो ताड़ गाल पे लगा देते थे, तुरंत याद आ जाता था कि रिस्पेक्ट देना है। तुरंत। उनसे कुछ भी कहना है, जैसे सर या मैम है, कुछ भी कहना है तो पहले आपको सेंटेंस खत्म करने के बाद हर बार सर या मैम बोलना ही है, हर बार, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं आप, कोई भी। गर्ल्स भी लेते थे, कोई नहीं, कोई भी रैगिंग ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है, फ्रेंड्स हैं आपस में, अब वो सीनियर है हमारे, वो कोई कैंटीन में खड़े हुए हैं या कहीं भी खड़े हुए हैं और हम गए बाई चांस, उनको पता है जूनियर है, और पहचान जाते हैं, पता नहीं कैसे पहचान जाते हैं, वो पहचानते हैं। जूनियर जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है वो डरा सहमा थोड़ा रहता ही है, ये भी होता है, तो वो पहचान जाते थे। बस, अच्छा, कैंटीन भी हमारी सेल्फ सर्विस वाली थी, आपको खुद जाके लेना होता था और अपनी टेबल पे आके बैठ के खाना होता था। और आप गलती से कैंटीन में पहुंच गए, सीनियर बोल गए, तो पहले तो पूरी उसकी सर्विंग करनी है, उसने जो मंगाया आपको लेके आना है, बस अब फंस गए आप। जब तक वो नहीं चले जाते तब तक ठीक है। और जो उनने कहा, जैसे मैं उनने कहा कि वो ऑर्डर दिया है समोसा का, लेके आओ, मैंने कहा यस अकेला, ताड़ एक पड़ेगी, फिर याद आ गया यस सर बोलना है या यस मैम बोलना है। ऐसे ऐसे ही सीखना था। लेकिन तब कम होती थी, मतलब मेरे समय में तो फिर भी कम हुई है, उससे पहले और ज्यादा होती थी, अब तो और भी कम हो गई रैगिंग, मेरे समय में कम हुई है फिर भी। दो तीन ही बार फंसा हूं, और मैं दो तीन बार ही फंसा हूं, ज्यादा नहीं फंसा। बस कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या होती थी, सीनियर्स के सामने आपका फोन नहीं बजना चाहिए। हाँ उस समय लेकिन कीपैड वाले फोन होते थे ज्यादा, एंड्रॉयड होते नहीं थे उस समय। तो सीनियर्स के सामने आपका फोन बज गया तो बहुत रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वो फोन चेक करते हैं फिर, आपका फोन बज गया तो तुरंत लेके वो चेक करेंगे, और तुरंत पहचान जाएंगे किस किस का नंबर सेव है इसमें। लेकिन वो एक्चुअली में फोन चेक नहीं करते, वो चेक करते हैं कॉल लिस्ट, किस किस को कॉल किया गया है इससे, या किस किस का कॉल आया है, उसके बाद फंस गए। जो होता था उसके बाद तो, नहीं मेरा फोन कभी नहीं पकड़ा, अच्छी बात ये थी, किस्मत अच्छी थी मेरी, फोन कभी नहीं पकड़ा मेरा। एक्चुअली मैं साइलेंट पे ही रखते थे फोन, कभी ऑन वो करते ही नहीं थे साइलेंट के बाद, मैं तो कभी नहीं करता था। क्योंकि क्या है, जैसे अभी आदत हो गई है कि फोन साइलेंट पे तो सुना ही नहीं आता है, मतलब सुनाई इन द सेंस पता नहीं चलता, बज रहा होगा या कहीं जेब में नहीं रखा है तो पता नहीं चल रहा है, कहीं रखा हुआ है। तब इतना ज्यादा ब्रेन एक्टिव होता था, कहीं हो फोन आपका साइलेंट पे भी है तो भी पता चल जाता था कि फोन वाइब्रेट हो रहा है कहीं, वाइब्रेशन की भी आवाज आती थी, मतलब एक्टिव होता था दिमाग। अब आलसी हो गया है, उतना नहीं है, अब उठा ही लेंगे ऐसी सोच हो गई, पहले ये डर था, नहीं उठाया तो क्या होगा, ये डर था ना, अब डर नहीं है उतना। होता है, आपकी उम्र में डर होता है, मेरी उम्र में नहीं है वो। फोन उठाना ही पड़ता है, किसी ने फोन कर दिया नहीं उठाए तो उसकी डांट अलग पड़ेगी, इसलिए अच्छा है उठा लो।
चलिए खैर क्वेश्चन करते हैं, कौन सा था। हाँ, लिखा था एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, एफ ऑफ थीटा ही लिखा है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1 - sin 2 थीटा, 1 - sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा, ऐसा था। एक क्वेश्चन था। सो मैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में तो इस तरीके से लगा रहा हूं कि, अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है पहले उसको भी लिख दूं। 8 एफ ऑफ 11 डिग्री, एफ ऑफ 34 डिग्री, ये दो वैल्यू निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करनी है और 8 का मल्टीप्लाई और करना है। ठीक है, 11 डिग्री पे भी वैल्यू निकालनी है, 34 डिग्री पे भी वैल्यू निकालनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने इनको थोड़ा ऑब्जर्व किया, ध्यान से सोचा समझा, तो इनमें एक ही कनेक्शन मिल रहा है कि 45 - 11 ही 34, हाँ 45 - 11 34 होता है, या 34 को मैं लिख सकता हूँ 45 - 11। अब 45 डिग्री से कन्वर्जन सबसे आसान होता है टेन थीटा में, 45 डिग्री का, क्योंकि 45 पे वैल्यू 1 होती है उसकी, तो सबसे आसान कन्वर्जन 45 पे उसके ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करने वाला हूं कि इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, इस क्वेश्चन को 10 के टर्म्स में। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप sin 2 थीटा cos 2 थीटा दोनों की 10 के टर्म्स वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो भी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करें, sin 2 थीटा cos 2 थीटा की ऐसी आइडेंटिटीज उपयोग करें जिससे 10 में कन्वर्ट हो। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। एक तरीका तो ये है ही, 10 2 थीटा के 10 के टर्म्स में दोनों की आइडेंटिटी है ना, sin 2 थीटा की है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और cos 2 थीटा की है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। ये आइडेंटिटी लगा दें, पूरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कॉस साइन में इस तरीके से हैंडल करें कि 10 में कन्वर्ट हो, तो मैं करके दिखा रहा हूँ कॉस साइन में 10 में कन्वर्ट, उससे करके दिखा रहा हूँ मैं। आप चाहें तो 10 में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रिकी बता रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या आपको नई चीज सीखने को मिलेंगी एक आध, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, सो 1 - sin 2 थीटा की तो आइडेंटिटी एक ही है, 1 2 sin थीटा cos थीटा, यदि 10 के टर्म्स में नहीं लगा रहा हूं तो। कॉस की वो आइडेंटिटी उपयोग कर रहा हूं जिससे वन कैंसिल आउट हो, तो मैंने यूज किया 2 cos² थीटा - 1। इससे फायदा क्या है, वन से वन कट जाएगा, ये वन से वन कट जाएगा, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज की। डिनोमिनेटर में तो कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 2 cos 2 थीटा, ऐसे ही लिख दिया। अच्छा 2 cos 2 थीटा की जगह भी आइडेंटिटी लगा देता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी लगाई cos² थीटा - sin²थीटा। ये क्यों लगाई है आपको अगले स्टेप पे पता चल जाएगी ये बात भी, यही वाली क्यों लगाई ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर हो जाएगा। आपस में बात ना करें भाई, वन से वन को उड़ा देते हैं। 2 cos² थीटा को सबसे पहले लिख देता हूं क्योंकि वो प्लस का है, -2 sin थीटा को एज इट इज लिख दिया, cos थीटा को भी एज इट इज लिख दिया, अपॉन 2 cos² - sin² को लिखा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा - sin थीटा। ठीक है, अब इसमें से 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा कॉमन लिया तो यहां बचेगा cos थीटा - sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा - sin थीटा। इस तरीके से दिखने लगेगा ये। ठीक है, 2 से 2 उड़ा सकते हैं, 2 से 2 उड़ा सकते हैं भाई, और इससे इसे उड़ा सकते हैं। बचा क्या, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा बच गया मेरे पास। पूरे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सबका cos थीटा का डिवाइड किया 10 थीटा बनाने के लिए। cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड करूंगा 1, cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड करूंगा 1, sin थीटा में करूंगा तो tan थीटा। सो एफ ऑफ थीटा मेरा इस तरीके से बन गया है, 1/1 + tan थीटा, 1/1 + tan थीटा, ऐसा बन गया है। आप चाहें तो यहाँ पे tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख के देखें, यही आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस लिख के देखेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आधा पार्ट इस क्वेश्चन का, ये तो फंक्शन ही सिंप्लीफाई हुआ ना। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है इन सब की, तो 8 एज इट इज, एफ ऑफ 11 थीटा की जगह 11 पुट कर दिया, तो 1/√8
1 + 10 11 डिग्री हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड f(34), इसमें f थीटा की जगह 34 कर दिया। सो 1/1 + 10 34 डिग्री। ठीक है, 8 × 1 × 1 तो 8 ही होता है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 + 10 11 को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 34 को चेंज करने वाला हूं मैं। और 1 + 10 34 को मैंने लिख दिया 10 45 डिग्री -11 डिग्री, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो 8 इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 + 10 11 डिग्री। यहाँ आइडेंटिटी लगा रहा हूं तो ये 1 एज इट इज, 10a - 10b की आइडेंटिटी होती है 10a - 10b। तो 10a है 1, 10 45 1 होता है क्योंकि, -10b मतलब 10 11 डिग्री अपॉन 1 + 10a 10b। सो 1 + 10a तो 1 है, 10b हो जाएगा 10 11 डिग्री। ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, खत्म हो गया ये, इस झटके में ही खत्म क्वेश्चन। 8/1 + 10 11 डिग्री। ठीक है, इधर एलसीएम लिया, सो ये हो जाएगा 1 + 10 11 डिग्री प्लस 1 - 10 11 डिग्री अपॉन 1 + 10 11 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई, ये 1 + 10 11 से ये 1 + 10 11 कैंसिल, ये 10 11 से ये 10 11 कैंसिल, 8/1 + 1 2 बचा है, 8/2 बचा, तो आंसर आ गया 4। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चन पूछ के आपने कॉलेज की कई सारी मेमोरीज याद करवा दी मुझे। ज्यादातर कॉलेजेस में, एनआईटी जैसे कॉलेज जो हैं बड़े बड़े, उनमें कई सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं जो आसानी से प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। रिसर्च के लिए तो है ही है, लेकिन जैसे एनआईटी भोपाल का कैंपस था 650 एकड़, 650 एकर्स, बहुत बड़ा कैंपस है। मतलब आप पैदल घूमने निकल जाओ, पूरा कैंपस पैदल घूमने निकल जाओ तो कम से कम 5 6 घंटे चाहिए घूमने के लिए, कम से कम पैदल तो। पूरा घूम नहीं सकते पैदल, इतना बड़ा है, लगभग पागल हो जाओगे घूमते घूमते, इतना ज्यादा एरिया है उसका। पूरा एरिया तो कवर, उसमें आधा तो जंगल ही पड़ा है, वो जंगल में कई सारी चीजें, मतलब आप नहीं जाओगे तो ये अच्छा, रिस्की भी होता है कभी कभी। तो बाकी सारी सुविधाएं होती थी, जैसे स्विमिंग पूल है, खेलने के लिए बैड, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन कैरम चेस इंडोर में आते थे सब, जिम भी थी, जिम भी होती थी, बास्केटबॉल फुटबॉल, हॉकी नहीं था लेकिन, हॉकी नहीं था, डर था हॉकी से लोगों को, इसलिए लड़ लिए आपस में तो पता नहीं क्या करेंगे। छोटा सा एक हॉस्पिटल भी था, पोस्ट ऑफिस भी था। मैंने एक बार, पैसे तो तब तक फोन आ गए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए, पोस्ट ऑफिस वाले जो रेड बॉक्सेस होते हैं ना, ट्राई करने के लिए क्यूरियोसिटी थी, अपने घर पे चिट्ठी भेज के भी देखी थी, उससे लिख के एक लेटर लिख के अपने घर पे भेजने का, भेजी भी थी मैंने और पहुंची भी थी। अच्छा लगा था क्योंकि पहले के समय में ऐसी चीजें ज्यादा होती थी, अब तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने तब ट्राई किया था, अच्छा लगता था। पोस्ट ऑफिस बैंक सब कुछ था उसके अंदर, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैंटीन, खैर कैंटीन, रात वाली कैंटीन सबसे सही होती थी, उसमें बस दो चीजें ही मिलती थी, मैगी या एक आध बिस्किट वगैरह बस। मैगी खाने के लिए ही खड़े रहते थे लाइन में, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी क्योंकि। चलिए खैर, हरे कृष्णा। जो डाउट आपके अभी भी रह गए हो, या तो मुझसे स्टाफ रूम में आके पूछ लें, या फिर कल की क्लास में पूछ लें। कल तक जो भी आपको, जो आपको पॉइंट की सीट दी गई है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, कल तक कुछ ट्राई करके देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं बनते तो कोई बात नहीं, कल से हम उसको स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा।